हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवि नागार्जुन के यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन या महादेवी वर्मा? इसका सही आंसर है कवि नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसकी मुस्कान की बात कर रहे हैं? युवक, युवती, वृद्ध या शिशु? इसका सही आंसर है शिशु की। शिशु यानी एक छोटे बच्चों की। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या अर्थ है? अमीर होना, पैसे कमाना, गरीबी में आनंद होना, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गरीबी में आनंद होना। कवि को एकटक कौन निहार रहा था? लड़की, शिशु, किसान या महिला? इसका सही आंसर है शिशु। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति होती है? क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन, पत्थर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कठोर व्यक्ति का मन। अगला क्वेश्चन है, किसकी मनमोहक मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती है? पक्षियों की, नन्हे शिशु की, वृद्ध की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है नन्हे शिशु की। कविता में मुर्दा किसे कहा गया है? मरे हुए व्यक्ति को, हताश निराश व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को या सुखी व्यक्ति को? इसका सही आंसर है हताश निराश व्यक्ति को। कवि नागार्जुन कैसे स्वभाव के थे? घुमक्कड़ी और अक्खड़, कोमल हृदय के, हंसी मजाक करने वाले या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है घुमक्कड़ी और अक्खड़। कवि के अनुसार एक पत्थर दिल इंसान कैसे कोमल हृदय में परिवर्तित हो जाता है? युवक की मुस्कुराहट से, युवती की मुस्कुराहट से, वृद्ध की मुस्कुराहट से या एक नन्हे शिशु की मुस्कुराहट और स्पर्श से? इसका सही आंसर है नन्हे शिशु की मुस्कुराहट और स्पर्श से। कवि ने नन्हे शिशु के शरीर की तुलना किससे की है? सूरज, कमल, चांद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कमल से। नन्हा शिशु बिना पलक झपकाए किसे देख रहा था? माँ को, पिता को, कवि को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है कवि को। फसल कविता में किसके बारे में बताया गया है? किसानों की, फसलों की, पक्षियों की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है फसलों की। किसे बड़ा करने में वायु का बड़ा योगदान होता है? पेड़ों को, फूलों को, फसलों को या जानवरों को? इसका सही आंसर है फसलों को। फसल किसके हाथों की मेहनत का फल है? किसानों की, बच्चों की, कवि की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है किसानों की। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर तैयार होती है? तालाब के, नदियों के, नहरों के या बादलों के? इसका सही आंसर है नदियों के। शिशु को सबसे ज्यादा वात्सल्य कहाँ मिलता है? पिता की गोद में, माता के आंचल में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है माँ के आंचल में। कवि के अनुसार खेतों में लहराती हुई गेहूं की बालियां कैसी प्रतीत हो रही थी? सुनहरी किरण की तरह, युवती के सुनहरी बालियों की तरह, एक सुनहरी डोरी की तरह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है युवती के सुनहरी बालियों की तरह। कवि ने अतिथि किसे कहा है? अपनी पत्नी को, अपने आप को, छोटे बच्चे को या मेहमानों को? इसका सही आंसर है अपने आप को। फसल उगाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी
या सभी? इसका सही आंसर है सभी। फसल कविता हमें किसका महत्व समझाती है? मिट्टी की गुणवत्ता का, किसानों की मेहनत का, कृषि और प्रकृति का, या पानी के जादू का? इसका सही आंसर है कृषि और प्रकृति का, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही एक अच्छी फसल तैयार होती है। किसके छू लेने से बबूल के पेड़ों से भी शेफालिका की फूल झड़ने लगेंगे? कवि के, छोटे बच्चे के, कवि की पत्नी के, यह इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है छोटे बच्चे के। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? पानी, हवा, सूरज या मिट्टी? इसका सही आंसर है हवा। कवि किसे धन्य कहते हैं? बच्चे को, माँ को, समाज को, या बच्चे और माँ दोनों को? इसका सही आंसर है बच्चे और माँ दोनों को।